वेलकम टू प्रीतिस क्लास बोर्ड। टेंशन हटाओ, क्लास बोर्ड लगाओ। आज की सीरीज में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ये है पार्ट 2, तो इस स्टार्ट करते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड हो रही है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। हमारी किडनी होती है, हमारे हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं। तो ये सभी एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ऐसे ही क्या है, क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट में भी ऑर्गन्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या काम करते हैं? लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी जो उन पे चेक्स और बैलेंस करते हैं। तो ये हम सब एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो तो आपसे एक इंटरकनेक्टेड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, उसको हम मान लेते हैं कि वो जुडिशरी है। टीचर्स की जो कमेटी होती है उसको मान लेते हैं लेजिस्लेचर है। और जो हमारी प्रिंसिपल मैम होती हैं उनको मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव है। अब देखो, टीचर की कमेटी ने क्या बनाया, हमारे लिए बच्चों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, वो लेजिस्लेचर का काम हो गया। एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल मैम ने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, पास कर दिया। अब इन दोनों पे मतलब बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम किसका हो गया? जुडिशरी का हो गया। और जो बच्चा गलती करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। उसको डिसिप्लिनरी कमेटी देगी, जुडिशरी नहीं देगी। बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप कोई, जैसे लाइक पार्लियामेंट है, वो कोई भी एक लॉ वॉयलेट करता है, फंडामेंटल लॉ, तो उसको जुडिशरी क्या कह सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है, उसको डिसमिस कर सकती है उस लॉ को। ये क्या हो गया? पूरे इन तीनों का काम हो गया। अब इसको ना हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। क्यों कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पता है कैसी होती है? ऐसी होती है। ये तीनों जो है ना एक सेम लेवल पर है, तीनों सेम लेवल पे। किसी के पास ज्यादा पावर, कम पावर, ऐसा कुछ नहीं है, सेम पावर है। अब ऐसा भी नहीं है सेम पावर है तो बहुत ज्यादा पावर है, ऐसा भी नहीं है। अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। कैन नॉट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, लिमिटेड पावर है इनके पास। और क्या, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, यही अपॉइंट करते हैं जुडिशरी को। स्टार्टिंग में जो एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं, पर बाद में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को चेक्स और बैलेंस करता है। तो दिस इज हाउ आर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क एंड दिस इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस ईच अदर। इसीलिए हम इसको चेक्स और बैलेंस का सिस्टम बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अच्छा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब हम अपना दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं, और उससे पहले एक चीज पढ़ेंगे। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितनी भी पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स कौन है? हम लोग, पीपल, ठीक है। पीपल हम क्या है? प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी के सोर्स है बेसिकली। अब हम सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब जो पावर है ना वो डिफरेंट लेवल पर शेयर हो रही है, ऑर्गन्स में शेयर नहीं हो रही, लेवल है। लेवल देखें, लैडर देखिए, लैडर सीढ़ी जो उसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो उसका क्या होता है? एक टॉप स्टेप होता है, एक मिडिल स्टेप होता है और एक बॉटम स्टेप होता है। ऐसे ही ना डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट के भी। जो टॉप पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए वर्क करती है। और जो मिडिल पे है वो क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो अपने स्टेट के लिए वर्क करती है। और जो बॉटम पे कौन होगी? लोकल गवर्नमेंट होगी, जो लोकल लोगों के लिए वर्क करती है। स्टेट के अंदर जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनके लिए वर्क करती है। तो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री कौन होगी? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। एंड एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। इंडिया में हम इसको सेंट्रल, वही सेम बात। फिर क्या कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आ गई? म्यूनसिपैलिटीज। अर्बन सिटीज में म्यूनसिपैलिटीज होती है, रूरल एरिया में पंचायत होती है, पंचायत बैठती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। वर्टिकल डिवीजन दिख रहा है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, वर्टिकल डिवीजन, अभी मैंने बताया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं हम इसको, फेडरल गवर्नमेंट। हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, मतलब अभी ये पढ़ लिया तुमने। फेडरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, पावर का डिवाइड कर देना एट डिफरेंट लेवल इज फेडरलिज्म। लोकल लेवल,
स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, ये क्या है हमारा फेडरलिज्म, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी आप अपना आंसर लिखोगे तो उसमें ये जो जितने भी मैंने की टर्म्स लिखे हैं ना, आप सब नोट भी कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप ये अपने आंसर में ऐड कर देना, बाकी अपने सेंटेंस तो खुद ही बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने ये आगे लिखने को, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेम लेवल होता है, अनलिमिटेड पावर नहीं होती, चेक्स और बैलेंस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे क्या लिख दोगे, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ऐसा सारी चीज़ें करके लिख दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से। क्या लिखा हुआ है पहले रीड कर लेते हैं मेरे साथ, आओ। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो पावर को सोशल ग्रुपों में भी बांटा जा रहा है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में बांटा जा रहा है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कुछ याद आ रहा है? रिकॉग्नाइज करो कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पढ़ा था, बेल्जियम की स्टोरी में पढ़ा था ना। तो उनके फोर्थ मॉडल में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या काम कर रही थी कि जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो फ्लैमिश रीजन में रहते हो, चाहे विलोनिया रीजन में रहते हो, ऊपर रीजन को फ्लैमिश बोलते थे, नीचे वाले रीजन को विलोनिया रीजन में रहते थे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, डच की कम्युनिटी थी, चाहे वो ऊपर रीजन में रहते हो चाहे नीचे वाले रीजन में रहते हो, तो जितने भी लोग डच के जहाँ पे भी पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी और वो उनके लिए वर्क करेगी। अगर उन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इश्यूज होंगे, जैसे कि एजुकेशन, मल्टीपल इश्यूज होते हैं वैसे भी, ठीक है, तो उस पर वर्क करेगी। वो क्या होती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो ऐसे भी ग्रुप्स हैं और उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट भी होता है इनके लिए। वेयर बाय जहाँ पे सोशली वीकर, मतलब कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, एंड विमेंस, हमेशा लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या कह रहे हैं कि विमेन और जो हमारा सोशली वीकर सेक्शन सोसाइटी का है, उनको लेजिस्लेचर में सीट दी जाती है, जो कि पता ही होगा आप लोगों को कि लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में विमेन और सोशली वीकर सेक्शन को सीट दी जाती है। इसको अब इन सीटों को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये पावरफुल नहीं होते, इनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, इनको इतनी आज़ादी ही नहीं मिली होती कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो अगर हम इनको पीछे छोड़ देंगे तो क्या ये एलिनेटेड नहीं हो जाएंगी? आप मान लो कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक हिंदी स्पीकर है, एक तमिल स्पीकर है, एक इंग्लिश स्पीकर है, बट मैम ना हमेशा इंग्लिश स्पीकर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है और बाकी जो दो स्पीकर्स हैं ना उनको कुछ प्रेफरेंस नहीं दे रही। तो आर दे डोंट फील इग्नोर्ड? येस, दे विल फील लाइक दिस। तो वो एलिनेशन फील ना हो ऐसे लोगों को, तो मैम क्या करेंगी, मैम उनके जो ग्रुप हैं, जो हिंदी स्पीकर्स है, तमिल स्पीकर्स और इंग्लिश स्पीकर हैं, उनमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगी और उनको हेड बना देंगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी एलिनेटेड फील नहीं करेगा। दिस इज हाउ हमें समझ आ गया कि थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। अब हम क्या है, इस मेथड को हम, ये मेथड किसके लिए यूज होता है, फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ताकि फेयर शेयर सबको मिल सके। अभी जो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। अब हम फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कंप्लीट पढ़ते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलती है हमें, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन, ये सब में यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, एक सेम मैंने बताया था कम्युनिटी क्या है। मेरी फर्स्ट वैसे तो मैं बता दूं कि ये तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं हमारे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी, तो आप उसे जाके पढ़ लेना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ के आना, अगर ये पढ़ के आओगे, वो वीडियो लेकर आओगे, तो ये ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो क्या कह रहे थे हम, ट्रेड यूनियंस और फार्मर्स यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ग्रुप। तो ये जितने भी सेम लोग हैं, ट्रेड और ये सब क्या करते हैं, अपनी कुछ जो भी इनको चाहिए होता है, जो भी चेंजेस चाहिए होते हैं इनको, वो क्या है, डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, उसकी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, और फिर गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सही है वो डिमांड, तो वो उसको फुलफिल करती है। तो देख रहे हो कि कैसे इनकी डिमांड का यूनियन इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन मेकिंग। तो दैट मीन्स कि ये डिसीजन में डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट नहीं करें, पर येस दे आर पार्टिसिपेटिंग इनडायरेक्ट इन द डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन पावर शेयरिंग में जो है इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया हमने। पावर, अब ऐसा होता क्यों, मतलब इतने सारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्यों है, ताकि पावर डजंट स्टे इन वन हैंड फॉर लॉन्ग। पावर बहुत टाइम तक सिर्फ एक के हाथों में ना रहे। जैसे कि हमें पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग होती है,
सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के लिए वोटिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वोटिंग होती है हर 5 ईयर्स के बाद। तो ये सब ऐसा क्यों है, इतना सारा प्रोसेस, ये सब चीज़ें क्यों है, ताकि पावर डजंट स्टे। सो इसी पॉइंट के साथ हमारा ये चैप्टर और ये वीडियो दोनों ही कंप्लीट होती है। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज डन, चैप्टर इज डन। ऑल द बेस्ट टू ऑल यू। वीडियो लो, पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर करो।